बीएन कोचिंग क्लासेज के माध्यम से वन पथ पर नामक शीर्षक का अध्ययन कराएंगे। आप सभी लोग देखें, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डग दय, झलकी भरि भाल कनी जलकी, पुट सूखि गए मधुरा धरवे, फिर बूझती हैं चलनु अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों के तुहे, तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियां अति चारु चली जल से। आप सभी लोग संदर्भ लिखें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है, जो कि अयोध्या कांड से संग्रहित है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग आप सभी लोग देखें। इसमें पर प्रभु श्री राम जी के वन गमन का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। अर्थ आप सभी लोग देखें। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डग दय। पुरते श्रृंगवेरपुर से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण व माता सीता जी निकल रहे हैं। अभी रास्ते में मात्र 2 कदम ही चली हैं माता सीता कि उनकी थकावट व्यक्त होने लगती है। धरि धीर दये मग में डग, बड़े धीरता के साथ उन्होंने रास्ते में मात्र 2 ही कदम रखा है। दूसरी पंक्ति देखें। झलकी भरि भाल कनी जलकी, पुट सूखी गई मधुरा धरवे। झलकी भरि भाल कनी जलकी, झलकी झलकने लगा क्या? भरि भाल कनी जलकी, जल की छोटी छोटी, कनी माने बूंदें, भाल पर, मस्तक पर झलकने लगा, दिखाई पड़ने लगा। पुट सूखी गए मधुरा धरवे। पुट अर्थात ऊंट सूख गए, वो मधुर अधर, जो सरस अधर थे, वह सूख गए, अर्थात व्याकुल हो गई। फिर बूझती हैं, फिर प्रभु श्री राम जी से पूछती हैं, चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर चलना है? केतिक माने कितनी दूरी चलनी है? पर्णकुटी करिहों के तो है, और घास फूस की झोपड़ी हम लोग कहाँ पर बनाएंगे, कहाँ निवास करेंगे? तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियां अति चारु चली जल से। तिये अर्थात माता सीता जी की आतुरता, आकुलता, व्याकुलता को देखते हुए प्रभु श्री राम जी के आंखें सजल हो गई। जल टपकने लगा, जल की बूंदें निकलने लगी। इसकी काव्यगत विशेषता भी आप सभी लोग देखें। इसमें रस श्रृंगार है, छंद इसका सवैया है, भाषा सरल व सहज है, गुण इसका प्रसाद व माधुर्य है, और यहाँ पर आप सभी लोगों को
अनुप्रास अलंकार के भी दर्शन होंगे। और अनुप्रास वहाँ सभी जगह पर पाया जाता है जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात तिय की लखी आतुरता में अनुप्रास अलंकार है। आप सभी लोग दूसरी सवैया देखें। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी को है ठाढ़े। पोंछ पसेऊ बयारी करूं, और उपाय पखारे हूँ भूभुरी ढाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठी, बिलम्ब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनुवारी बिलोचन बाढ़े। संदर्भ वही होगा, आप सभी लोगों को इसका प्रसंग देखना है। इसका प्रसंग है इस सवैया में तुलसीदास जी ने उस चित्र का वर्णन किया है जिस समय रास्ते में लक्ष्मण जी जल लेने के लिए जा रहे हैं। आप सभी लोग इसका अर्थ देखें। जल को गए लखन है लरिका, माता सीता जी प्रभु श्री राम जी से कहती हैं कि जल को लेने लक्ष्मण जी गए हैं, अभी छोटे हैं, लरिका हैं अर्थात छोटे हैं। परिखो पिए छाह धरी खटाड़े। परिखो मीन्स देखो ए प्रियतम, छाह में छाव में खड़े होकर के एक घड़ी के लिए उनको देखिए। तब तक के लिए क्या कह रही हैं? पोंछ पसेऊ बयारी करूं, और उपाय पखारे हो भूगोल ढाड़े। पोंछ पसेऊ, पसेऊ माने पसीना होता है, पसीना को पोंछ करके थोड़ी हवा करूं। और माने और पाए पखारे हो भूभुरी डाड़े। पाए माने चरणों को पखारने का मतलब धुल करके धुल दें, जो गर्म रेत में जल गए हैं उनको थोड़ा ठंडक मिल जाए। रघुवीर तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठी। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी अपनी प्रिया अर्थात माता सीता जी को थका समझ करके, थकी जान करके बैठ करके विलंब लो कंटक काढ़े, देर तक उनके पैरों के कांटों को निकालते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी नाह को नेह लख्यो अर्थात माता सीता जी प्रभु श्री राम जी के प्रेम को देख करके, नेह माने प्रेम होता है, नाह मीन्स नाथ, पुलको तन, तन उनका प्रफुल्लित हो गया अर्थात प्रसन्न हो गई। बाहरी बिलोचन बाढ़े, और नेत्र सजल हो गए अर्थात नेत्रों में जल आ गए। इसका भी भाषा सरल व सरस है। काव्यगत विशेषता आप सभी लोग देखें। छंद सवैया है और गे व मुक्तक है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जानकी नाह को नेह में, और पूर्ण प्रसाद व माधुर्य ही है। कहने का मतलब जो काव्यगत विशेषताएं किसी भी काव्य की एक पद की होती हैं, सेम सारे पदों में पाई जाती हैं, थोड़ा बहुत ही भिन्न होता है, चीज़ वही है। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब तो करें ही, लेकिन साथ में शेयर करते रहें ताकि आपके जो भी
संपर्क में रहने वाले लोग हैं उनको इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।